गाइस यार, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग ठीक होगे। नो, आज हम लोग जानने वाले हैं महाभारत की एक ऐसी अटोल्ड स्टोरी जो तुम लोग सुन के हैरान हो जाने वाले हो। तो तुम्हें पता होगा शकुनी मामा कौन है? ऑब्वियसली तुम्हें तो पक्का पता होगा शकुनी मामा कौन है। वो इंसान जिसकी वजह से पूरा महाभारत का युद्ध हुआ था। और तुम्हें क्या पता है, शकुनी आज के अफगानिस्तान का किंग है। हाँ, हम लोग जानते हैं वो गांधार से था। तो जो गांधार, तो चलो इसके पीछे की गाइस कहानी ये है। कहानी ये है कि गाइस क्या था कि जब क्या था, भीष्म पितामह प्रेरणा धृतराष्ट्र के लिए वो क्या बोलते हैं रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो वो इसके लिए गांधार गए, गांधार नरेश की बेटी गांधारी का हाथ मांगने। तो मतलब एक था कि ना उस समय गाइस की गांधारी का असल में गाइस उस समय है, कहा जाता है कि उसका ग्रह भारी था, जिसकी वजह से गाइस वो थी जो उसका पहला पति होगा उसकी निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। और तो इसीलिए तो उससे बचने, ग्रह से बचने के लिए पहले कभी किसी पेड़ बकरे से शादी करवा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में गांधारी का शादी एक बकरे से करवा दिया गया और उसकी मृत्यु भी हो चुका था। तो गाइस इसीलिए फिर ना क्या हुआ कि गाइस, अरे मैं भूल जाता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो गाइस तो फिर वही उसकी शादी हो गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी हो गई। उसके बाद गाइस अचानक से भीष्म पितामह को पता चला कि वो जो था गांधार नरेश ने उसकी शादी पहले एक बकरे से करवा दी थी। और ये बात भीष्म पितामह को एकदम अच्छी नहीं लगी गाइस। उनको लगा कि ये वो बहुत बड़ी बात उनसे गाइस छुपा दी गई है। तो इसीलिए गाइस उनको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर सोचा कि इसकी सज़ा तो गांधार नरेश को ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो ना गाइस, तो फिर क्या किया उसने कि मतलब भीष्म पितामह ने सुन रहे होंगे आई थिंक आप लोग, थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है बोलने में, तो क्योंकि मैं ऐसे मतलब आप समझ सकते हो यार क्या रीज़न है। तो यार उसकी वजह से तो फिर मतलब भीष्म पितामह ने बुलाया उन सभी लोगों को। और फिर भीष्म पितामह ने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मतलब बोला कि आप लोग प्लीज़ आइए। हम मतलब ऐसे तो नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली, उन्होंने लिखा हो था कि एक मतलब फीस्ट है, बोले कि मतलब एक अभी बोले तो मतलब एक टाइप से बोले एक पार्टी है, यानी कि आप लोग समझ सकते होंगे। और उसमें आई और गांधार नरेश ने जैसे ही वो देखा वो तुरंत रेडी होगा और उन्होंने बोला यार जाना इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो लड़के वालों ने बुलाया और दूसरी बार खुद भीष्म पितामह ने लिखा है। तो वो लोग गए और तुरंत, और जैसे ही वो लोग पहुँचे वैसे ही भीष्म पितामह ने उनको वो कारखाने में डाल दिया। वो कारखाना ऐसा था कि बस उसमें इतना पता चल पाता था कि सुबह हो रही है कि रात, बस इतना पता चलता था। और उस समय भीष्म पितामह इतने ज़्यादा क्रूएल हुए, मतलब क्रू हुए, अरे यार मतलब क्रूएल हुए, मतलब उन्होंने इतनी क्रूरता दिखाई ये थी उस समय पे कि उनको बस एक मुट्ठी चावल देते रहे। और उससे फिर गाइस क्या हुआ कि मतलब ये सब मैं स्टोरी गांधार के बता रहा हूँ, शकुनी के परिवार की। आप लोग उम्मीद है यार समझ पा रहे होगे यार मेरी बात। मतलब अभी मुझे दिक्कत है, मैं थोड़ा वो शर्माता हूँ, थोड़ा मैं शाय हूँ और फिर भी पता नहीं मैं कैसे बोल पा रहा हूँ ये सब। वाह। तो हाँ, फिर ये सब शकुनी के मतलब बताया जाता है गांधार नरेश को। तो वो क्या कर, और जैसे अरे यार मैं कैमरा इतना पास क्यों ले जा रहा हूँ यार। मतलब गांधार नरेश को जैसे ही मतलब डाला जाता है तो रोज भीष्म पितामह उन लोग को बस एक मुट्ठी चावल देते थे। और उसमें से
पूरा शकुनी का परिवार और मतलब एक एक सब कोई दाना खाता होगा। तो मतलब उस समय अरे आप समझ नहीं पा रहे होगे कि एक मुट्ठी उस समय के हिसाब से मतलब वो महाभारत का काल था, याद रखते। तो उस समय एक मुट्ठी तुम लोग नहीं समझ पाओगे एक मुट्ठी उस समय कितना था। बस इतना समझ लो उस समय का एक मुट्ठी बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो यार दे हुआ ही है। तो गाइस उसके बाद होता ये है, उसके बाद गाइस होता ये है एक्चुअली कि मतलब भीष्म पितामह हमेशा, और इसके बाद क्या होता है एक एक दाना खा के सब लोग जो, और उसके साथ उस समय शकुनी के काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए थे। तो सब लोग ऐसे धीरे धीरे करके बढ़, और इसमें गांधार नरेश भी शामिल थे मतलब अभी नहीं। और तो सबको ये बात तो समझ में आ गया कि ऐसे तो भाई कोई बचने वाला नहीं है, एक एक दाना खा के सबको तो सब मर ही जाएंगे। तब सबने डिसाइड किया किसी एक इंसान को पूरा का पूरा, और यार थोड़ी फैन की नॉइस को यार इग्नोर करना ही हो। हाँ तो मतलब उसके बाद मतलब एक किसी को एक पूरा मतलब होता है एक पूरा चावल, एक का मतलब एक मुट्ठी पूरा चावल किसी को तो खाना पड़ेगा और वो जिंदा बचेगा और हम लोग का बदला लेगा। और सब ने बोला वो होगा उस समय का प्रिंस, यानी कि प्रिंस समझ रहे होगे, प्रिंस शकुनी को सबने एक मतलब पूरा वो खिलाना, एक मुट्ठी मतलब चावल सबने शकुनी को खिलाना शुरू कर दिया गाइस। तो उसके बाद गाइस क्या होता है कि मतलब यार कि शकुन फिर अंत में आखिर वो बहुत ज़्यादा तड़पते हुए देखता है हमने परिवार को, मतलब वो देखता है कि कैसे उसके परिवार वाले मतलब मर रहे हैं। तो इसके बाद तो यार गाइस इसके बाद मतलब क्या होता है कि वो ना गाइस मतलब सबको देखते हैं तड़पते, और अंत में उसके पिता यानी गांधार नरेश और वो बचता है। फिर उसके बाद वो अचानक से गांधार नरेश शकुनी को और इस बीच में गाइस होता ये कि मैं बता दूं कि भीष्म पितामह एक युद्ध पे चले जाते हैं। तो कभी कभार शकुनी को एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिल पाता था। तो क्या हुआ कि मतलब गाइस कि जब लास्ट में जब शकुनी और उसके पिता बचते हैं तो शकुनी के मतलब जो पिता होते हैं वो शकुनी को अपने पास बचाते हैं, और जो जितनी बच्ची कुछ शक्ति थी उसका यूज़ करके मतलब शकुनी का एक पैर तोड़ देते हैं, मतलब एक पैर तोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो गाइस तोड़ देते हैं मतलब तो, और इसका पूछता है शकुनी इसका रीजन दर्द से कराते हुए कि पिताजी आपने मेरा पैर क्यों तोड़ा, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। तो इस पे वो जवाब देते हैं शकुनी के पिता, ताकि बेटा तुम सब कुछ एक बार में तुम इतने बड़े याद हो कि जैसे ही तुम इस कारखाने और या फिर जेल जो भी बोलो इससे बाहर निकलोगे तुम सब भूल जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ। तो मेरे से वचन, और फिर उसी समय अपने पिता से मतलब शकुनी वचन लेता है कि वो पूरे कुरु वंश और पांडव कौरव सबका नाश करवा देगा। तो और इसके बाद आखिरी में उसके पिता भी बच जाते हैं, और इसीलिए और वो मतलब उसके पिता कहते हैं कि मतलब तुम मेरी बॉडी का मतलब जो मेरी हड्डी होगी उसका डायरेक्ट आर्ट मत करना, मेरी हड्डियों का पासे बनाना, पासे मतलब समझ रहे होगे, डाइस बनाना तो वो जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो इसके बाद वो प्रण जब मतलब कहते हैं जब शकुनी चलता था तब उसको वो सब याद आता था। और इसीलिए उसने गाइस कुरु वंश का नाश भी कर दिया कि उसने सबको उसने पहले दुर्योधन के कान भरना शुरू किया और फिर तुम्हें पता है कैसे जुआ खेला, द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ, और उसके बाद कैसे मतलब मार दिए, कैसे उसने पूरे कुरु वंश का नाश कहते क्या। और फिर गाइस
अंत जब गाइस शकुनी ने सब कुछ देखा था, वो महाभारत के आखिरी दिन तक जिंदा था। उसने भीष्म पितामह को सैया पे भी देखा और कर्ण को द्रोणाचार्य का सर भी कटते हुए देखा। उसने कर्ण को भी देखा कैसे उसको मारा गया। और फिर जब वो आखिरी दिन में होता है तो वो नकुल से मिलता है, नकुल को देखता है और बोलता है। और फिर नकुल सबकी मतलब नकुल के पास उस समय मतलब दिव्य शक्ति थी और इससे वो सबके मन की बात जानता था। और अंत में जैसे ही वो नकुल शकुनी को देखता है वो सबको पूछता है और फिर और मतलब रीज़न पूछता है, वो क्या बोलते हैं असली रीज़न जो होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मतलब शकुनी यार तुम समझ रहोगे मतलब नकुल शकुनी से मांगता है, शकुनी से मतलब पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसको पता था पर वो फिर भी पूछता है। तो इसका रीज़न मतलब शकुनी बताता है। शकुनी बोलता है कि मतलब फिर शकुनी अपनी पूरी लाइफ ऐसे बताता है नकुल को जैसे कोई बूढ़ा आदमी एक बच्चे को अपनी लाइफ बता रहा होता है। और इसके बाद फिर नकुल बोलता है कि आपको अब युद्ध छोड़ देना चाहिए, चले जाइए यहाँ से, जाइए राज कीजिएगा अंदर पे। पर वो ऐसा नहीं करता, उसको पता था कि उसकी बहुत निश्चित है और वो एकदम तीर बरसाने लगता है नकुल पर। फिर नकुल उनका गला काट देता है और ऐसे शकुनी की मृत्यु हो जाती है। और ये रीज़न था महाभारत की युद्ध को क्यों ऐसा सब किया, मतलब शकुनी ने क्यों किया ये सब, यही रीज़न था एक बेर इसका। शकुनी ऐसा सब क्यों किया मतलब तुम जान सकते हो शकुनी, ये सब था रीज़न। और इसके बाद कुछ लोग कहते हैं इसीलिए उसको मतलब इतने पाप करने के बाद भी इसीलिए उसको कभी भी यमराज ने मतलब नर्क नहीं दिया, क्योंकि वो सब इसने अपने पिता प्रेम में किया था। आई होप यार मेरा बोलने का थोड़ा गजीब है यार, प्लीज़ यार मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ। शॉर्ट में बोले तो इसने ये सब अपने पिता के वचन में किया, अपने परिवार के बदले में किया, अपने पिता से वचन था उसका कि मतलब ये वो करके दिखाएगा, पूरे कुरु वंश का उसने ऐसे ही नाश कर दिया। और इसकी अगली फैक्ट वाली वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कि कैसे मैं तुम्हें बताऊंगा पांडवों की रथ यात्रा, मतलब पांडवों की स्वर्ग यात्रा। तो गाइस जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। और आई होप तुम आज की टॉपिक मेरा समझ गए हो यार। तो बाय।